कहते हैं जी कि यहाँ इमाम पैसे लेते हैं तो इमामों का तनख्वाह लेना बिल्कुल जायज़ है। तमाम उलमा का फतवा है, तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पे। वो तो पहले दौर में बैतुल माल होते थे, तो उलमा को, अइम्मा को, मुअज़्ज़िनीन को बैतुल माल से तनख्वाह मिलती थी। अब बैतुल माल नहीं है तो क्या वो चोरी करें? और अगर तुम मौलवियों को तनख्वाह नहीं दोगे ना, इंशाअल्लाह वो भी तुम्हें 11वें खिला खिला के मार डालेंगे, फिक्र न करो। एक मौलवी साहब ने किसी मस्जिद में इमामत की, उन्होंने तनख्वाह मुकर्रर मिसाल के तौर पर 500। जब महीना ख़त्म हुआ उनका आपस में झगड़ा हो गया, उन्होंने कहा जी 400 पकड़ो और जाओ। उन्होंने कहा भाई आपने हमारे साथ 500 तय किया था। उन्होंने कहा तय किया था, पर हम आपसे चूँकि राज़ी नहीं है लिहाजा 400 लो जो। उसने 400 भी जेब में डाला। उसने कहा मुअज्जिन से कि कल ऐलान कर देना कि इस महीने की नमाज़ें दोबारा लौटा ले, मैं भी बगैर वज़ू पढ़ाता रहा हूँ। तनख्वाह नहीं दोगे तो नतीजा यही निकलेगा। कहते कि हमारे इलाके में तबलीग वाले हिजरत पर काफ़ी बात करते हैं, उनके साथ चिल्ले पे जाना चाहिए। तजर्बा करके देख लो कि चिल्ले पे जाने के साथ तुम्हें वो चोरी सिखाते हैं, डाका सिखाते हैं या दीन सिखाते हैं। अगर बुरी बातें सिखाएं तो अगले दफ़ा न जाना, अच्छी बातें सिखाएं तो फिर ठीक है, लेकिन इंशाअल्लाह एक दफ़ा लगा लो ना फिर तुम छोड़ोगे भी नहीं। वो एक बड़ा मशहूर वाक़या है, हज़रत अहमद शाह नूरानी थे ना रहमतुल्लाह अलैह, फौत हो गए, पर इनमें उनके बड़े आलिम थे, लीडर भी थे। अब ये तबलीगी जमात वाले होते तो मजनून है ना, जुनून होता है ना इनको। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि भाई बात ये है कि अगर हमने हज़रत नूरानी साहब को दावत न दी चिल्ले की, तबलीग की, से रोज़ा की, तो क़यामत में हमसे पूछा जाएगा, फिर हम क्या जवाब देंगे? वो न माने उसकी मर्जी रहेंगे, हमें दावत तो देनी चाहिए। उनने सोचा, सोच के मशवरा किया। वो एक उनके फैमिली डॉक्टर थे जिनसे वो हमेशा इलाज करवाते थे, वो तबलीगी जमात का आदमी था। उसकी ड्यूटी लगाई गई भी तुम मौका देखकर हजरत को दावत दो। तो डॉक्टर साहब को इत्तेफाक से एक दिन मौका मिल गया, हजरत अच्छे खुशी के मूड में बैठे थे। उसने कहा हजरत गुजारिश है, मैं एक बात कहता हूँ, तो मैं जाहिल आदमी, मैं डॉक्टर मौलवी आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो कोई देखा है ना रेवंड में या बांग्लादेश में या कहीं भी, ये जितना इनका इज्तिमा होता है सारे अहले सुन्नत वल जमात होते हैं। अगर आप हजरत उसमें तशरीफ ले जाएं, वहाँ आप एक दिन 2 दिन तकरीर करेंगे, सारे लोग आपके मुरीद हो जाएंगे। उनके बाद तो आप जैसा ना कोई खतीब है ना कोई आलिम है, लेकिन उनकी एक शर्त है कि वो किसी मौलवी को तकरीर नहीं करने देते जब तक पहले वो चिल्ला न लगाए। उनकी भी जिद है, आम आदमी एक चिल्ला लगाए, मौलवी जो है वो 7 लगाए वरना 3 लगाए। वो कहते हैं कि मौलवी का नफ्स जो है ना बड़ा सख्त होता है, मरता नहीं है, उसमें तकब्बुर ज़्यादा होता है। उसको जब तक अच्छी तरह रगड़ा ना तो वो उसकी मैल नहीं निकलती। हज़रत नूरानी साहब हंस पड़े, कहने लगे डॉक्टर साहब आपकी बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हमने चिल्ला लगा दिया तो हम भी तो तबलीगी हो जाएंगे, तो फिर उनके खिलाफ बात कैसे करेंगे? तो इसलिए मुझे माफ़ ही रखो। डॉक्टर लेकिन उन्हें दावत तो पहुंचा दी ना, अगला ना माने उनकी मर्जी है। वो भी आलिम आदमी थे, बड़ा अच्छा कुरान पढ़ते थे, और रमज़ान शरीफ में आमतौर पर बुढ़ापे में भी खुद तरावी पढ़ाते रहे। ये बड़ी उलमा जो थे ना, ये बरेलवी थे, लेकिन ऐसे नहीं थे जैसे आजकल के लोग हैं। ये तो मुशरिक हैं, ये बरेलवी थोड़े हैं। वो तो इल्मी इख्तलाफ रखते थे, बस इल्म का इख्तलाफ होता था, लेकिन आपस में ना कोई झगड़ा, ना कोई बुग़्ज़, ना कोई इनाद। ख़त्म नबूवत के मसले पर हज़रत शाहजी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल हसनात, अब्दुल हामिद बदायूनी, मौलाना जलंधरी, काजी एहसान, शोरिश का, ये सब जेल में इकट्ठे थे।
इत्तेफाक ये हुआ कि 12 रबीउल अव्वल की रात अगले दिन आनी थी, तो मौलाना अबुल हसनात ने शाह जी से कहा कि शाह जी, हमारे मसलक में तो मीलाद मनाना बड़ा ज़रूरी है, हम तो कल रात भाई मीलाद मनाएंगे, अगर आप शरीक हूँ तो आपकी मेहरबानी है, न हूँ तो हमें कोई गिला नहीं। शाह ने कहा हज़रत मैं क्यों नहीं आऊँगा, मेरे नाने का मीलाद है, तुम्हारे नाने का तो नहीं है। शाह जी तो सैयद थे ना, अबुल हसनात तो सैयद नहीं था। उन्होंने कहा जी ठीक है। 12 मीलाद की योजना सुबह जेल ने भी इजाज़त दे दी, सारी बारकें खुल गई, मैदान में सब कैदी इकट्ठे हो गए, पहले तिलावत हुई, फिर नात खानी हुई। फिर उन मौलवियों ने ये सोचा कि बुखारी की तकरीर पहले करवा दो, अगर हमारे बाद ये तकरीर करेगा ना, हमारी सारी तकरीर को धो डालेगा, इसलिए ये पहले कर जाए, हम अपनी बात में करेंगे। उन्होंने कहा शाह जी आप भी तबर्रुक का आज की रात में तकरीर, हमें फरमाया ठीक है आपका हुक्म है। शाह जी ने जो तकरीर शुरू की ना, सुबह की अजान हो गई। अबुल हसनात हंसे, कहने लगे भाई मीलाद तो ना हुआ, आप नमाज ही पढ़ा दो। वो लोग अच्छे थे, उनमें ये बहुत इनाद नहीं था। ये तो आजकल के छोटे छोटे जो पैदा हुए हैं ना, अल्लाह हिदायत, जिन्होंने कब्रों पे बाकायदा अड्डे बना रखे। आज से पहले 12 साल पहले मन्नत मांगी थी कि मैं 4 महीने तबलीग में जाऊंगा, मेरा काम हो गया है। बहरहाल कोशिश करो, 4 महीने इकट्ठे नहीं जा सकते, थोड़ा थोड़ा करके वक्त लगाओ, अपनी मन्नत पूरी करो। खादिम हुसैन रिजवी की नवाब मैं नहीं जानता मेरे भाई, खादिम हुसैन रिजवी, उनकी जमात या उनका अकीदा या उनका मंशूर या उनका दस्तूर क्या है। बहरहाल अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, ठीक। इस दौर में तो जो भी दीन का काम करे ना, शुक्र करो, अगर उसमें कोई गलती है ना, इंशाअल्लाह दीन की बरकत से ठीक हो जाएगा। मेरी शादी को 8 साल हो गए, औलाद से महरूम हूँ। मेरा भाई पहले तो मियाँ बीवी टेस्ट कराओ, जिसमें नुक्स हो इलाज कराओ, फिर सूरत यूसुफ पढ़ के दुआ किया करो। बेरोजगार हो तो इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ा करो। अगर मंगनी के वक़्त में निकाह हो गया है तो रुखसती के वक्त दोबारा निकाह क्यों होगा? निकाह एक दफ़ा होता है। मैं कश्मीर में जिहाद करने जाता हूँ, वालिदैन और बीवी राज़ी होते हैं तो ठीक है, ना हूँ तो न जाए। एक मुश्त दाढ़ी रखना जो है वो ज़रूरी है। ये जो फैशन है वो फैशन है। औरत और मर्द की नमाज में बड़ा फ़र्क है। मर्द इमाम बनता है, औरत इमाम नहीं बन सकती। मर्द के लिए पहली सफ़े अफजल है, औरत के लिए आखिरी सफ़े अफजल है। औरत के लिए सजदे में ज़मीन से मिलना ज़्यादा अफजल है। पर्दा औरतों का होता है या मर्दों का होता है? आजकल औरतें नहीं करती तो तुम कर लिया करो, मकसद तो पर्दा है ना। जहाज में आते जाते नमाज बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मकाम ज़ुल्हुलैफ़ा से इहराम बंद, आसर का वक्त हो गया, गाड़ी वाले ऐलान किया नमाज भी पढ़ लें, खाना भी खा लें। नमाज पढ़ने के बाद सिर्फ बदअज़मी के डर से मेरे सिर्फ प्याज और सलाद खा ली, कोई हर्ज नहीं, जायज़ है। ये प्याज और सलाद से तो बदअज़मी और होती है, तुमने क्या इलाज किया? कहते हैं कि जो साहिब इस्तिताअत हैं वो दूसरी शादी कर सकते हैं। हाँ, जिनके पास ताकत हो, दोनों बीवियों का खर्चा बर्दाश्त कर सकता हो, उनके हुकूक भी अदा कर सकता हो, कर सकता है। 4 शादियों की अल्लाह ने इजाज़त दी है। मेरी कंपनी नौकरी से जो हर महीने मेरी कंपनी पैसे काटती है, वो जब मिले वो ले लो, नफ़ा होता है, वो सूद नहीं है, वो तो तुम्हारे पैसे हैं ना। मैं परसों यहाँ पर पहुँचा हूँ, सफा करते मैंने थोड़े बाल कटवाए हैं। बहरहाल अगर टेंट नहीं की, लेकिन सारे सर के थोड़े थोड़े बाल काटे तो ठीक है। सिर्फ चिपट कट लगाई है तो दम पड़ गई। अम्मा हरम से जाके कहें जनाजे के मसले में रकन यमानी को बोसा नहीं देना चाहिए, दिया तो कोई बात नहीं।